तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज हम हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। वार्षिक परीक्षा के लिए एक ये सैंपल पेपर है, ताकि आपको अनुभव भी हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे बच्चों की, है ना। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो घबराओ मत, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। आपको यदि 90% नहीं बना दी तो इस चैनल पर कभी जीवन में मत आइएगा भले। मेरा उद्देश्य यही है बेटा कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे ठीक है ग्रामीण क्षेत्र के, जो अभी किसी कारणवश थोड़ा सा पढ़ नहीं पाए और जिनको डर लग रहा है नहीं यार कैसा पेपर आएगा क्या होगा, घबराओ मत, बिल्कुल सरल पेपर है। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की मैं तैयारी आपको करा रहा हूँ। चलिए तो अच्छे से करते हैं ना, पढ़ते हैं। रासो मीरा अपना सर्वस्व मानती है। देखिए मीराबाई जो है ना सब कुछ कृष्ण को ही मानती थी, ठीक है, कि उसने कह दिया था कि ले राना संभाल तेरी नगरी, वृंदावन मेरी ससुराल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर भगवान कृष्ण को ही उन्होंने मान लिया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। देखो परीक्षा गुरु जो है ना उसको सबसे पहला प्रथम उपन्यास माना गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय है लता मंगेशकर। पटकथा की मूल इकाई आ जाएगा दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण में क्या नहीं होता है, शुद्धता नहीं होती है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कैसे पुत्र थे? 5वें, ठीक है भैया। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत के मुख्य वाद्य वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का प्रसिद्ध व लोकप्रिय माध्यम बना। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। पहला यहाँ पर झई जोड़ी आगे। कुल की हानि, परिवार की मर्यादा। ओस के पुल, गद्य संग्रह। गरबा का जाएगा गुजरात। गरबा क्या जाएगा? गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, जो सूचना जाएगा विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव। 5 हो जाएगा जुगुप्सा। शब्द युग्म का जाएगा 6 प्रकार। कितना जाएगा? 6 प्रकार। एकमात्र सहारे का जाएगा अंधे की लाठी। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। तो जगनीक द्वारा रचित कृति जो है ना वो परमाल रासो है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? भारतवासी, ठीक है। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? आलो आदरी जो है ना बंगाली भाषा का शब्द है। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? तो 5 लाख शब्द है। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं शब्द गुण के। अपनी करनी, पार उतरनी। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पर स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, ये आपके गलत रहेगी। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान पुस्तक दी थी, ये असत्य रहेगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, असत्य रहेगा। रोला एक मात्रिक समछंद है, सत्य रहेगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है। इतना हो गया ये। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन देखेंगे प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचना के नाम बताइए। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा? पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा बेटा। मैंने आपसे वादा किया ना, एकदम ओरिजिनल चीज बताऊंगा, गलत चीज नहीं बताऊंगा, जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी। जो बच्चा मेरे द्वारा पेपर बताए गए एक पेपर को करेगा ना, सेट ABCD 4 पेपर है, 4 पेपर का मेरी गारंटी, यदि 1 नंबर का भी कर जाए बेटा, पर शर्त यह है कि 4 पेपर है, ठीक है। तो द्विवेदी युग की कुछ विशेषताएं लिखिए। निबंध को गद्दी की कसौटी क्यों कहा गया है? शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की?
ले कितने प्रकार की होती है। इंटरनेट पत्रकारिता की दुनिया ने दुनिया को किस तरह समेट लिया, उदाहरण सहित लिखिए। पटकथा को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताना है। मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको उदाहरण से बतानी है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। काला अक्षर भेष बराबर आंखों का तारा होना। राजभाषा की विशेषताएं बतानी है आपको। यहाँ पर देखो, स्नान करो और विद्यालय जाओ, इसका सरल वाक्य बताना है। बढ़िया से है ना बेटा, बढ़िया से। भारतेंदु भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार के काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइएगा। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। बाल मुकुंद गुप्त तथा प्रेमचंद की काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इंटरनेट का उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाले संवाद को लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आगे, इसके बाद में अथवा रहेगा यहाँ से। ठीक है भैया, आगे की बात अपन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये इसका अथवा रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ये आपका रहेगा आगे, यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, तो पूरा पेपर बता दिया मैंने, आप सॉल्यूशन को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये देखिएगा, प्रगतिवाद के कवि और उनकी एक एक रचनाओं के नाम बताइएगा। ठीक है, हो गया। नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल का युग युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब देखो आगे देखते हैं। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताना है। प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है, इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। ये हो गया इतना। मीरा कृष्ण के प्रति भक्ति की, कृष्ण की जो भक्ति के अनन्य भक्ति में लीन थी। ठीक है, और वहाँ पूर्ण रूप से समर्पण भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर देती है, जबकि संसारिक जो लोग हैं निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें विषपान करने के लिए भी विवश कर दिया जाता है। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं बताइए। देशभक्ति, मानव प्रेम और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इतना हो गया। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। हो गया इतना भैया। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ये इसका अथवा रहेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से। इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, अच्छे से तैयार कर लो। पूरी जवाबदारी है मेरी कि यही प्रश्न आपके आ रहे हैं परीक्षा हाल में, है ना। हो गया इतना। इंटरनेट, इतना हो गया। इसके बाद में महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, मुक्तक छंद की परिभाषा, ये हो गया मुक्तक छंद। बस पागल समझता है, मुक्तक छंद में यही है ना उदाहरण कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये हो गया। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित है।
प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। राजभाषा की विशेषताएं लिखिएगा यहाँ से। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, ये आपका शब्द युग्म हो जाएगा यहाँ पर। भवानी प्रसाद मिश्र का आपको कवि परिचय बताना है, यहाँ से देख